जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हम लोग मोशन का क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे। देखिएगा आज मेरा जो क्लास मोशन में पढ़ने वाले हैं देखिएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिएगा कितने तरह का ग्राफ बन सकता है और इसको हम लोग समझेंगे। समझने से पहले जो चैनल पर न्यू है लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो ही समझ में आएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ग्राफ स्टार्ट करने से पहले जो नॉर्मल सा चीज़ है उसको समझते हैं। जो लोग न्यू हैं या फिर देखिएगा जिसका जो है कि मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है उसको हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो, लेकिन देखिएगा दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। सारा चीज जो है इसी पे है। एक स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या होता है, गांठ मान लीजिए। स्ट्रेट लाइन का फार्मूला जो है मैथ में भी कभी कभार डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देखिए क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ये स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा देखिएगा इसमें देखिएगा ये जो टॉपिक है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, देखिएगा ये आपको काम देगा, मैथ में भी काम दे सकता है। उसके अलावा देखिएगा फिजिक्स में तो यहाँ तो आपको काम देने वाला है ही है ही। समझिएगा अब होता क्या क्या है। यहाँ पे देखेंगे सी जो है कांस्टेंट होता है। सी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसके अलावा एक्स के साथ जो वेरिएबल होता है, वाई के साथ जो वेरिएबल होता है, यहाँ पे समझेंगे। और हमको जो है लेना देना क्या है, लेना देना हमको जो है, अगर सी कांस्टेंट है तो सी को हम हटा दिए। सी को क्या किए? हटा दिए। समझिएगा, सी को हटा दिए तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जो बचा y इक्वल टू क्या बचा? एम एक्स। y इक्वल टू एम एक्स बचा तो क्या करते हैं, x और y को एक टर्म में कर लेते हैं, x और y को एक तरफ कर लेते हैं। तो चलिए आइए कर लेते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाय एक्स होगा। कहिएगा हाँ होगा। चलिए y बाय एक्स को आप जो है क्या करिए, y बाय एक्स को आप क्या करिए, dy बाय dx भी लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ से भी मैथ में सवाल पूछा जा सकता है। आपको देखिएगा यहाँ पे इस तरह का सवाल दे दिया जाएगा, जैसे मान के चलिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह का अगर आपको सवाल दे दिया जाए, आपसे पूछेगा कि यहाँ पे देखिएगा m का वैल्यू निकालिए, तो m का वैल्यू यहाँ पे आप कैसे निकालिएगा, y बाय एक्स करके आप m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये भी सवाल जो है एग्जाम में आपको मैथ में पूछा जा सकता है। चलिए आइए पहले समझते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पे बात करें तो m हो गया। m को आप ये करिए, m को करिए टेन थीटा। m को करिए क्या करिए, लिख सकते हैं आप टेन थीटा। अगर आप m को टेन थीटा लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, dy बाय dx। dy बाय dx हुआ। dy बाय dx को आप क्या करिएगा, अब देखिएगा टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, स्लोप लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, स्लोप लिख सकते हैं। और इसी स्लोप को आप क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx लिख सकते हैं। dy बाय dx लिख सकते हैं। चलिए ये आपका स्लोप निकल कर आ गया। ये जो मेरा स्लोप निकल कर आ गया, यही जो है मेरा ग्राफ हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा स्लोप निकला dy बाय dx, तो ये मेरा क्या हो गया, ये यहाँ पे देखिएगा स्लोप मेरा निकल चुका है। यही स्लोप जो है मेरा क्या हो गया, इसी तरह का स्लोप जो हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इसी तरह का स्लोप मेरा क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। इसको S1 स्लोप करिए, S2 करिए, S3 करिए, S4 करिए, ये जितना भी स्लोप हुआ ये क्या हो गया, मेरा ग्राफ हो गया। इसी स्लोप को आप टेन थीटा कर सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, m। ये सारा जो है एक ही टर्म है। आपको तीनों में से कुछ भी दिखे तो आपको हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखिएगा dy बाय dx की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस एंड टाइम पूछा है, तो आप डिस्टेंस को यहाँ रखिए और यहाँ पे टाइम को नीचे रखिए। तो इस तरह का आप जो है यहाँ dy बाय dx की जगह क्या होगा, डिस्टेंस का क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस हो जाएगा और नीचे क्या होगा, टाइम हो गया। इसका आप जो है स्लोप निकल गया। यानी कि आप स्लोप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे सवाल, इससे आपको जो है कि कई सारा ऑब्जेक्टिव जो है मैथ में पूछा जा सकता है। तो इसको आप रट लीजिए। स्लोप जो है m होता है, m जो होता है y बाय x होता है। उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx। इसके अलावा स्लोप जो होगा dy बाय dx होगा। स्लोप के जगह में dy बाय dx के जगह में आप कुछ भी रख सकते हो, तो जो है आपका सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। चलिए आइए अब आगे हम लोग इसका देखिएगा सवाल की तरफ